हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रामानुजम क्लासेस। और आज तक हम लोगों ने इंटीग्रेशन के एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। और मैंने लास्ट सेक्शन में आप लोगों से बार बार ये रिपीट किया था कि ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। आई होप आप लोगों ने सारी चीजें याद कर लिया होगा, आपके माइंड में सारे फॉर्मूले बैठ गए होंगे। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए जुड़े हो तो चैनल को एक बार लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। तो चलो इसी के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और यहाँ से स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 12। सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान से लिखना और समझने की कोशिश करना क्या दिया हुआ है और किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच होगा। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू dx। अब इसमें डायरेक्ट अगर करना चाहो आप लोग तो ये आपसे नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले यहां देखो, इसमें साइन एक्स को हम क्या लिख लेंगे, साइन एक्स को लिखेंगे ना 2 साइन एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन 2 इस तरीके से। फिर हमारा कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 और उसी के बेस 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या देंगे जो भी यहाँ पे दिया हुआ है उसका वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ से अगर 2x है, ध्यान देना यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या होगा, x बाय 2 होगा, यानी 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 हो गया यहाँ से। इसके बाद आगे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना, जब इधर 4 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ये दोनों आपस में, सॉरी ये दोनों ने यहाँ पर डिवाइड में दे रहा हूं, सॉरी 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इंटू dx, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से 2 से कितनी बार में कैंसिल होगा, 2 बार में। आई इक्वल टू क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इंटू dx। अब यहाँ पे आप लोग बताओ, क्या साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमने डायरेक्ट आपको लिखवाया है या नहीं लिखवाया। तो बिल्कुल आपको लोगों को इस तरीके कोई भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं लिखवाया गया है। तो इसे कैसे अप्रोच करोगे, इसे अप्रोच करने के लिए आपको सबसे पहले एक फॉर्मूला मैं बताता हूँ, तो ध्यान रखें। इसी का क्या एक फॉर्मूला होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो यहां से 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ 2 से अगर मल्टीप्लाई कर लो तो और आसानी से हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा 2, इसे अंदर ही रहने देते हैं। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, यानी कि 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 जब होगा तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ x होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स इंटू dx, ठीक है। और यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन आपका x हो जाएगा और cos x का इंटीग्रेशन sin x हो जाएगा और साथ में c। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर सकते हैं। इससे जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो, इसमें 2 फार्मूले का यूज किया गया, दोनों फार्मूले आपके सामने लिखा हुआ है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में एक ही फार्मूले का इस्तेमाल किया गया जिसका नाम है cos x प्लस माइनस cos y। तो cos x माइनस cos y फार्मूला अगर आपको याद है तो ये सो क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे, और अगर नहीं याद है तो फिर से यहाँ पे क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होगी, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा। चलिए इधर पहले फॉर्मूला के नोट डाउन कर दे रहा हूँ। ये होता है cos x माइनस cos y इक्वल टू क्या होता है, माइनस 2 साइन x प्लस y इक्वल टू इंटू साइन x माइनस y इक्वल, इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है। तो चलो इसको अगर नहीं याद है तो नोट डाउन कर दो, और इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। जल्दी से आप खुद से भी वर्क करने की कोशिश करो, सॉल्व करो जल्दी जल्दी। अगर आप मुझसे पहले कर लेते हो तो ये आप समझ लेना कि चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 13,
आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू यहाँ पे -2 साइन, बताओ ये 2x प्लस 2 अल्फा अपॉन 2 हो जाएगा इंटू साइन 2x माइनस 2 अल्फा अपॉन 2 हो गया डिवाइड बाय, इसमें भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, -2 साइन x माइनस अल्फा अपॉन 2 इंटू साइन x, सॉरी x प्लस है प्लस x माइनस अल्फा अपॉन 2 इंटू dx। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल कर लो, 2 से 2 कैंसिल कर लो। अब यहाँ पे ध्यान दो, दो दोनों में कॉमन है, इसे रिमूव कर लेंगे, इसे ये बचे जाएगा सिर्फ क्या, साइन x प्लस अल्फा इंटू साइन x माइनस अल्फा अपॉन साइन x प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन x माइनस अल्फा अपॉन 2 इंटू, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, यहाँ पे साइन 2x का फॉर्मूला यूज करोगे, जो कि यहाँ पे क्या होता है, साइन 2x इक्वल टू होता है 2 साइन x इंटू कॉस x। तो 2 साइन x इंटू कॉस x का फॉर्मूला यहाँ पे फिर से इस्तेमाल करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन एंगल आधा कर लो x प्लस अल्फा बाई 2 यानी कि इंटू कॉस x प्लस अल्फा इंटू, फिर से इसमें वही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 साइन x माइनस अल्फा अपॉन 2 इंटू कॉस x माइनस अल्फा अपॉन 2 डिवाइड बाय साइन x प्लस अल्फा अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस अल्फा अपॉन 2, और ये साथ में क्या होगा, dx होगा, है ना। अब ये साइन ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचा क्या रह जाएगा, 2 इंटू 2 4 बचा रह जाएगा, और cos x प्लस अल्फा बाई 2 इंटू cos x माइनस अल्फा बाई 2 बचा रह जाएगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना आपको, यहाँ पे क्या रह जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 4 cos अल्फा सॉरी x प्लस अल्फा अल्फा बाई 2 इंटू cos x माइनस अल्फा बाई 2 इंटू x। तो इतना पहले आप लोग नोट डाउन कर, फिर मैं इसे मिटाकर आगे सॉल्व करता हूँ। आई उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 cos x इंटू cos y का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। तो 2 cos x इंटू cos y का फॉर्मूला आपको अगर याद है तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। टू cos x इंटू cos y का फॉर्मूला क्या आता है, cos x प्लस y बाई 2 इंटू सॉरी cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y होता है। हाँ, cos x प्लस y और cos x माइनस y बीच में प्लस का साइन होता है, ये ध्यान रखना। अगर ये आपको हो जाएगा बाकी आसानी से सॉल्व कर लो। तो कहीं से मिटा देता हूं इधर, थोड़े कुछ क्वेश्चन ज्यादा हैं, सॉरी बड़े हैं, तो आपको ध्यान से करना है और आराम से आपसे सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 cos, इसे मान लो x और इसे मान लो y, या फिर इसे a मान लो और इसे b मान लो। तो 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, cos x प्लस अल्फा बाई 2 प्लस x माइनस अल्फा बाई 2 प्लस में क्या हो जाएगा, cos x प्लस अल्फा बाई 2 माइनस x माइनस अल्फा बाई 2 क्लोज, और साथ में हो जाएगा। दोनों को एलसीएम लेकर ऐड अगर करते तो अल्फा पहले में कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 2 cos, ये क्या बचेगा, सिर्फ x प्लस x 2x हो जाएगा, 2x अपॉन 2 सिर्फ x बचेगा। ठीक है, फिर आगे प्लस में होगा, यहाँ पे देखो
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू अल्फा से बचेगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बच गया कॉस अल्फा, ब्रैकेट क्लोज करना और साथ में, ठीक है। यहाँ पे क्या करूंगा, टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस cos अल्फा इंटू, अब cos x का इंटीग्रेशन आपको आसानी से ध्यान में होगा, क्या होता है sin x, sin x, और यहाँ पे cos अल्फा यानी cos अल्फा कांस्टेंट है, इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ dx माने dx का इंटीग्रेशन x करना है, तो ये क्या होगा 2x इंटू cos अल्फा प्लस में, ये आपका आंसर होगा। मैंने 2 क्यों लिखा, क्योंकि 2 से दोनों में मल्टीप्लाई किया हुआ, ठीक है। ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया, नीचे के लाइन पिछले वाले में था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, cos x माइनस साइन y, तो cos x माइनस साइन y को किस तरीके से सॉल्व करो, मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ, आप आसानी से कर लो। चलो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है, तो इसे मैं क्लियर कर रहा हूँ। और साथ में अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो बीच बीच में आप लोग लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, साथ में शेयर भी कर दिया करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, ये भी पता लगे कि हाँ आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये आपका रिव्यू बहुत वेरी इंपॉर्टेंट होता है। आई इक्वल टू क्या है यहाँ पे, cos x माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन 2x इंटू dx। अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है, बिल्कुल ये अलग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना आप। ये cos x माइनस साइन x अपॉन, यहाँ पे क्या होगा, इसे 2 sin x इंटू cos x लिखेंगे और 1 को क्या लिखेंगे, 1 को लिखेंगे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ठीक है। और इसे क्या लिखेंगे 2 sin x इंटू cos x, और ये क्या आ जाएगा dx। अब यहां से ध्यान दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, तो ये क्या बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया a cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। अब यहां पे आगे क्या करना है, लेट t इक्वल टू cos x प्लस साइन x, तो dt अपॉन dx कितना आ गया, dt अपॉन dx, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन x होता है और साथ में इसका cos x होता है। तो न्यूमरेटर में आप लोग अगर ध्यान दो तो क्या लिखा है, cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x, तो dt को क्या लिख देंगे, cos x माइनस साइन x इंटू dx, है ना। अब यहां से क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, देयरफॉर i इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt अपॉन t स्क्वायर, कैसे हो गया, न्यूमरेटर पूरा dt बन चुका है और ये इसे हमने t माना है, तो ये t स्क्वायर हो गया, तो इस तरीके से हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन आप लोगों को पता होगा क्या होता है, माइनस 1 अपॉन टी प्लस का c, यहाँ पे क्या हो गया 1 अपॉन cos x प्लस साइन x प्लस में, तो ये आपका आंसर निकल के आ चुका है। और इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 14 जो है कंप्लीट हो चुका है, इसको जल्दी से नोट आउट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 भी अलग अप्रोच से बनेगा, तो यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, पहले इसको जल्दी से नोट डाउन करो, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा अलग है, तो करने का अप्रोच आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्या दो इसे थोड़ी सी मिटा रहा हूं मैं, बाकी जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जिस तरीके से सॉल्व करवाया उसी तरीके से वो भी सॉल्व होगा, वो आपका होमवर्क में मैं दूंगा, बाकी के आगे क्वेश्चन में यहाँ पे डिस्कस करूंगा। आई इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब 2x इनटू sec 2x dx, ठीक है। इसे किस तरीके से अप्रोच करेंगे, यहाँ ध्यान, इसे मैं लिखने जा रहा हूं tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू sec 2x, ठीक है, और ये dx, समझ गए।
तो tan स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर 2x माइनस का 1 इनटू ये क्या हो जाएगा tan 2x इनटू सेक 2x dx। ठीक है, अब यहां से हम मेन खेला करेंगे, यहां से जो भी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट t इक्वल टू सेक 2x, सेक x मानते हैं, सेक 2x मानते हैं, तो dt हमारा क्या निकल के आएगा, dt अपॉन dx निकल के आएगा सेक x इंटू tan x, और 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2 होता है, समझ गए। तो यहां से dt अपॉन 2 इक्वल टू क्या निकल के आया, सेक 2x इंटू tan 2x और साथ में ये dx। तो यहाँ पे ध्यान रखना दोगे तो ये पूरा टर्म dt अपॉन 2 से सब्स्टिट्यूट हो रहा है, हट जा रहा है, और t से क्या हो जा रहा है, t स्क्वायर माइनस 1 ये बन जा रहा है। तो i इक्वल टू यहां से क्या लिखते, t स्क्वायर माइनस 1 इंटू dt अपॉन 2, सिंपल इस तरीके से लिखेंगे, 1/2 को बाहर ले लो और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t क्यूब अपॉन 3, पावर एक ऐड हो जाता है और साथ में t और ये c होगा, दैट्स इट 1/2। इसके बाद t का वैल्यू जो हमने अज्यूम किया था सेक 2x, इसका हमने वैल्यू रख देना है, ये हो गया सेक 2x अपॉन 3 माइनस सेक 2x प्लस में, ठीक है। तो ये आपका i का वैल्यू निकल के आ गया, इंटीग्रेशन का वैल्यू निकल के आ चुका है। इस तरह से आप लोग नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 ये सारे मैं यहाँ पे नोट डाउन कर दे रहा हूँ, इतनी देर में आप लोग इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से फटाफट। इतने सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं। एनसीईआरटी का एक ही क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप लोग आराम से कर सको, सारे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर सको, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17। 17 में है यहाँ पे साइन qx प्लस cos qx अपॉन ये आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी प्लस नहीं है यहाँ पे, इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है। तो यहाँ पे 18 नंबर क्या है, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। फिर उसके बाद 19 नंबर जो है 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। फिर आपका 20 नंबर है यहाँ पे 20 नंबर है आपका कॉस 2x अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे अभी और भी 4-5 क्वेश्चन है, तो बाकी क्वेश्चन जो बच जाएंगे मैं नेक्स्ट सेशन में आप लोगों के लिए सॉल्व करवा दूंगा। तो आप लोग यहाँ पे हम एक ही क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। इसमें आप लोग सबसे पहले आपको a प्लस बी का होल a क्यूब प्लस बी का फॉर्मूला यूज करो। अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, और अगर नहीं याद है तो ये चीजें आपको बहुत दिक्कत देने वाली है। ये सारे बेसिक्स होते हैं, जितने सारे मैथमेटिक्स आप लोगों ने आज तक पढ़ा है उसी पे आधारित क्वेश्चन बनते हैं, और आपको ये चीजें पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलो यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। आई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और ये साथ में dx, ठीक है। अब यहां से a की प्लस क्या होता है, a प्लस बी साइन एक्स इंटू सॉरी कॉस एक्स, और क्या इसमें सॉल्व हो जाएगा। एक बार मैं रुक जाऊँ, यहाँ पे देख लेता हूँ, सेपरेट करके सेपरेट कर लेते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं, ज्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो पहले सेपरेट कर लेते हैं, यहां से हो जाएगा साइन
2x अपॉन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और साथ में ये dx हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, पावर 1 बचेगा यहाँ पे, cos का कई पावर कैंसिल हो जाएगा, पावर 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन एक्स अपॉन cos x इंटू cos x। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो प्लस में क्या हो जाएगा cos x अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स और साथ में ये क्या हो गया dx। और मैंने साइन एक्स इंटू साइन एक्स को लिखा क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स है और साइन थीटा अपॉन cos थीटा तो क्या होता है tan थीटा और 1 अपॉन सेक cos थीटा सेक x होता है, सेक x इंटू tan x हो गया और साथ में ये क्या हो गया यहाँ होता cos अपॉन साइन क्या हो गया cot और ये cosec हो गया, cosec x इंटू cot x और साथ में ये। अब इसके बाद आप देख सकते हो ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूले पे आधारित क्वेश्चन बन गया, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका सीधे सीधे इंटीग्रेशन किसका सेक एक्स का सेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स और साथ में ये सी हो गया। तो ये आपका बहुत ही आसानी से क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो आप लोग और सेक एक्स इंटू tan x सेक एक्स लाइन होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं दिख रही आपको। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 17 इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो और ये बहुत ही आसानी से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है अगर आपको बेसिक्स पता है तो। अब इसके बाद हम आते हैं तो इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है बट इसका अप्रोच कैसा होगा यहाँ पे आप लोग ध्यान देना। ये हो गया cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे जो अलग दिया हुआ है इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स को कैसे हम अप्रोच करेंगे। तो एक फॉर्मूला मैंने बताया था cos 2x का, cos 2x का क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स वहां से हम वैल्यू रख देंगे और ये क्या होगा cos 2x प्लस 1 माइनस cos 2x अपॉन cos स्क्वायर एक्स। अगर ये चीजें आपको स्ट्राइक करता है माइंड में ना तो ये समझना कि आप लोग अच्छे ट्रैक पे जा रहे हो, सही ट्रैक पे जा रहे हो। और ये क्वेश्चन देखने के बाद चीजें स्ट्राइक अभी नहीं कर रहे हैं आपका तो आप समझना कि प्रैक्टिस की और जरूरत है और चीजों को रिकॉल करने की जरूरत है। ट्रिगोनोमेट्री साथ में आपका जैसे अलजेब्रा का मैंने अभी मैं बता रहा था उससे भी सॉल्व हो सकता है, साथ में आपका ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला, उसके बाद इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट, ये सारे आपके माइंड में। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच जाएगा क्या आ जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स 2dx हो गया और 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स क्या होता है sec स्क्वायर एक्स इंटू dx और sec स्क्वायर एक्स का सीधे सीधे आपका इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस का c। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट हो चुका है। आप चाहो तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का सेशन हम 18 नंबर तक ही रहते हैं, बाकी के 2 क्वेश्चन जो 19 और 20 है और साथ में मैंने एक क्वेश्चन आपका 16 नंबर आप लोगों के लिए होमवर्क में दिया। ठीक है ना, तो ये 2-3 क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, अगर नहीं होगा अगले सेशन में मैं सारा क्वेश्चन नंबर 25 तक अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए सॉल्व कर दूंगा। मैं चाहता हूँ कि आपका सेशन 20 से 25 मिनट का रहे, उससे ज्यादा नहीं हो, ताकि आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आए और इंटरेस्ट के साथ आप लोग पढ़ सकें। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो जय हिंद, जय भारत।